नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको 10th क्लास का जो मैथ बुक है, ठीक है, उस बुक से कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। उम्मीद है अगर आप ये पूरे वीडियो को देख लेते हैं 3 से 4 ऑब्जेक्टिव इजीली आप बना लोगे। और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है इस पेपर में, मात्र 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन एकदम मैच करेगा हर हालत में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए, जो प्रथम प्रश्न है वो है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। चलिए समझते हैं। देखो, ये आपके पास एक समीकरण है, √3 सेक थीटा बराबर 2, ठीक। ये गुना में भाग में कर दो तो सेक थीटा बराबर 2/√3 सेक थीटा बराबर, अब सेक कितने डिग्री का वैल्यू ये होता है, तो आप सबको मालूम होगा सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है। देखो, दोनों फंक्शन सेम है तो थीटा को क्या करो, बराबर कर लो, तो थीटा बराबर 30 डिग्री मार दो। ऑप्शन बी सही है, ठीक है, कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अभी आपका प्रश्न नंबर 2 है, ये 1 था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है? तो भैया इसका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलो, ऑप्शन ए सही है, कंप्लीट। ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न में। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निम्नांकित में से किसके तुल्य है? ठीक है, किसके बराबर है? ठीक है, तो 3 नंबर जो है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहां लिखोगे √3/2 इसका स्क्वायर, तो अलग अलग स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 3/4, 3/4। यहां देखो, है कोई नहीं है भाई, 3/4 यहां कोई नहीं है, नहीं है ना, एकदम नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सही मेरा कौन होगा? ये, ठीक। आ जाओ, अगर बोर्ड परीक्षा में ऐसा आ जाता है तो आप लोग छोड़ के अगला बना लीजिएगा, क्योंकि 100 में आपको 50 का ही जवाब देना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आंसर मिल जाता है, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर जैसे प्रश्न है, ये कह रहा कॉसेक 0 डिग्री का मान है। कॉसेक 0 डिग्री का मान है, तो अब देखो, कॉसेक 0 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका होता है इनफाइनाइट। आराम से मार दो, इनफाइनाइट। ओके, कंप्लीट है। अब आते हैं भैया 5 नंबर प्रश्न में। यह कहा जा रहा है कॉट 90 डिग्री का मान है। कॉट 90 डिग्री का मान है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां पूछ रहा है, अब इसमें सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, इसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा और आपको फट से मिलेगा, टिक मार देना। अगर मान लो कि भूल जाते हो तो कॉट 90 डिग्री जैसे लिखल है तो क्या आप लिख सकते हो? कॉस 90 डिग्री अब बटे साइन 90 डिग्री। अब बताओ, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है ना? होता है? नहीं होता है? होता है, एकदम होता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये लिख दिए, और साइन 90 डिग्री वैल्यू 1, तो देखो रिजल्ट क्या आ गया? 0। आराम से टिक मार देना है 0। अगर आप भूल जाते हैं, अदरवाइज अगर याद रहता है तब तो डायरेक्ट मार दो, ठीक है। अब आते हैं भैया जी 6 नंबर प्रश्न पर। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, 6 नंबर में, ठीक है, थीटा कितना है? 45 डिग्री, तो 10 स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा?
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin²θ। देखो जी, अगर हम थीटा का वैल्यू दे दें यहां तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री पक्का, ओके, और 1/sin² 45 डिग्री। इसका तो वैल्यू देख लो जी भाई, एक एक, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, एक, तो एक का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, ओके। अब क्या करना है आपको, ये जो आप देख रहे हैं 1/sin²θ, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos⁡θ, cos⁡θ। तो यहां लिखेंगे cos⁡² 45 डिग्री, ठीक है, आराम से, इसमें कोई दुराई नहीं, ठीक है। अब देखो cos⁡ 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसका होता है √2 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर प्लस कर देंगे और इसमें क्या होगा √2, इसका स्क्वायर कर दो, क्यों, क्योंकि cos⁡ 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √2, तो ये 1 प्लस ये कैंसिल, ये हो गया 2, तो कितना मिलेगा भैया 3, ठीक है 3। तो आराम से यहां आ जाओ, ऑप्शन सी में ऐसे क्लिक करके मार दो, सही है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ। अब हम लोग आते हैं भैया 7 नंबर में, किसमें भैया 7 नंबर में, तो 2 sin 38 डिग्री बाई cos 52 डिग्री। देखो एक साइन है एक कॉस है, तो इस दोनों को जोड़ लो, 38 प्लस 52 करो, ये 10, बाकी एक हो रहा है 8 1 9, 90 पुर गया, तो सीधे समझ लेना क्या हो जाएगा, इस पूरा का 1 हो जाएगा, तो 2 गुना 1 कितना हो गया 2, मार लो, यहां ऑप्शन ए देखो एकदम सही है, इसमें कोई दुराय है। अब आगे आते हैं भैया जी 8 नंबर जो आपका प्रश्न है, 8 नंबर, तो 8 नंबर प्रश्न जो आप देख रहे हैं 1 + tan² बाय 1 + cot²। देखो इसका होता है sec² और इसका होता है cos⁡², ठीक है पक्का। तो आप लोग को एक चीज मालूम होगा कि 1/cos² लिख सकते हैं, क्योंकि sec⁡ का क्या होता है 1/cos होता है, अगर यहां स्क्वायर तो यहां भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, और cos⁡θ की बात करें तो 1/sin⁡θ होता है, अगर यहां स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर, तो इस तरह स्क्वायर है तो क्या लिखूंगे 1/sin²θ, तो 1/cos² इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो sin² अपॉन 1, तो ये से कर दो तो sin² अपॉन cos², तो पूरा क्या हो जाएगा tan²। तो भैया मारो डी में एकदम टिक सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, आगे में आ जाते हैं 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन लेके आ जाते हैं आगे, ठीक है। तो ये 9 नंबर में है 2θ = 60 डिग्री, तो θ = 60 डिग्री बटे 2, तो ये कैंसिल, क्योंकि भाग में था ये गुना में था, ये गुना में था तो भाग में भेज दिए, तो 30 डिग्री, तो θ = 30 डिग्री हो गया। टेन θ पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है टेन 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/√3 एकदम सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अब आ जाओ यहां देखो, यहां आ जाते हैं 10 नंबर में, 10 नंबर में देखो θ/2 बराबर है 45 डिग्री, θ/2 बराबर है 45 डिग्री, तो ये इधर चल जाएगा क्योंकि भाग में है तो गुना में चला जाएगा, तो θ बराबर 45 डिग्री गुना 2, ये हो गया 90 डिग्री। अब चाहिए cot 90 डिग्री का वैल्यू, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू क्यों, क्योंकि कह रहा है ना cot θ, तो θ कितना निकला 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका लड्डू, क्या हो जाएगा आपका लड्डू, ठीक है। अब आपका है भैया जी 11 नंबर, तो 11 नंबर को कैसे करेंगे सॉल्व, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री बटे 3, 3 से काट दो 30 आ जाएगा, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री, सो साइन अल्फा, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, 1/2, तो मार दो, ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों ये 11 अगर क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लेते हैं तो विश्वास है 3 4 ने
टोटल 7-8 ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लोगे और कुछ 2 अंक का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।